के आउट होगा। ड्रामा करेगा। अरे हीरोज ही तुमने गलत चुने हुए हैं, तुम्हारा थॉट प्रोसेस ही गलत है, तुम शुरू से फ्रॉड हो, शुरू से पकड़े गए हो। बाबर आजम तो हावी करता है अपने आप को, बॉलर्स को अपने ऊपर हावी करता है, क्योंकि ना वो स्विप शॉट्स खेलता है, ना वो रिवर्स शॉट्स खेलता है, ना वो डाउन द विकेट निकलता है। तो मेरा बाबर ने जितने भी रन करे ना इस बैट पैच में 80 भी करे 50 बैटिंग करा जाके बाबर देख लो। हाँ सो बहुत से लोग बाबर की बैटिंग भी देखने आए। एक बीच में वो कंट्रोवर्सी भी हो गई कि जब बाबर आजम एक स्कोर के ऊपर अपील हुई उनके खिलाफ तो आउट नहीं थे, तो रमीज राजा ने एक जगह पे बोला देखो जी ये ड्रामा करेगा। अब उन्होंने किसको बोला ये जाहिर क्लियर नहीं है, सिर्फ ऑडियो आ रही है, नो वन नोस के किसके बारे में बोला। लेकिन मैं इंडियन मीडिया देख रहा था, वो ये कह रहे थे कि रमीज ने बाबर आजम के बारे में ऐसा बोला। सो ये तो आपकी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि बाई चांस उस वक्त वो हुआ था। वैसे रमीज बाबर को बहुत पसंद करते हैं, उनका बहुत फेवर करते हैं। सो मैं इसको इस तरह से नहीं ले रहा कि उन्होंने बाबर आजम के बारे में बोला, क्योंकि वो कमेंट्री पे नहीं बैठे थे, वो थोड़ा दूर डिस्टेंस पे थे। ऑडिबल जरूर रही उनकी बात, मगर वो पता नहीं किसी और से बात कर रहे हैं, कोई चीज देख के बात कर रहे हैं या क्या कह रहे हैं। वो कमेंट्री तो कर नहीं रहे कि जो उसने हम ये समझे कि बाबर पे कहा है, बट ऐसी बात हुई। किसको कही उसके ऊपर हम कुछ भी कहें वो तुक्का है, लेकिन बहुत से मैं देख रहा हूँ इंडिया के ऊपर चल रहा है कि रमीज ने बाबर आजम के बारे में बोला कि देखना ड्रामा करेगा, तो वो नॉट आउट था बाबर उस वक्त। खैर बाद में इनको बड़ा नहीं कर पाए थे बाबर, तो ये एक जरूर है। बट ड्यू है उनके ऊपर, 72 इनिंग्स हो चुकी हैं, उनका कोई सो नहीं आया ओवरऑल तीनों फॉर्मेट में, और 27 इनिंग कितनी हो गई हैं 2022 दिसंबर 2022 से लेकर अब तक टेस्ट में कोई सो नहीं आया उनका। तो सो उनके ऊपर ड्यू 3000 है। स्कोर 3000 स्कोर 67 इनिंग्स में वो कर चुके हैं WTC में, और बेस्ट इन सब कॉन्टिनेंट इस एतबार से ठीक रहा है, क्योंकि अभी साउथ अफ्रीका जो खेल के आए थे उनके एक इनिंग में एक टेस्ट मैच में 250 भी थी। ऐसा नहीं उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे, रन आ रहे हैं, मगर सो नहीं हो रहा, क्योंकि बाबर का सो हम काउंट करते हैं और देखने कब सो होगा वो वहां तक 10 मैचों में उनके 90 से 99 स्कोर है, सेंचुरी तो रह गई 9 या 10 मरतबा उनके 90 प्लस रन है ओवरऑल सब फॉर्मेट में ठीक है। तो ये है, तो 27 टेस्ट इनिंग हो चुकी हैं, कोई उनका सो नहीं आया। टोटल 106 मरतबा वो स्पिनर्स के हाथों आउट हुए हैं, बट हिज एवरेज अगेंस्ट स्पिनर इज 58। सो इस लिहाज से ठीक है, मगर स्पिनर्स के हाथों ज्यादा आउट होना भी बाबर को देखना है कि यार असल में बाबर का ये हम देखते हैं वो स्वीप नहीं मार रहे। आप देखें रिजवान ने 2 छक्के मारे, दोनों स्लॉग स्वीप पे मारे थे, तो बाबर स्वीप शॉट नहीं मार रहे। और कोहली भी कम मारते हैं, मगर बाबर बिल्कुल नहीं करते हैं। इसीलिए ना प्रभाव सूर्य जो श्रीलंका का लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उसने बाबर आजम को 6 बार आउट किया हुआ है, नाथन लाइन ने 5 बार आउट। सवाल बाबर से ये है कि यार एक चीज मुझे ये बताओ कि आप अपनी फॉर्म कैसे लाओगे वापस। जिस तरह यहाँ की पिचेस बन रही हैं पाकिस्तान में, तो आप तो नहीं इतनी आसानी से रन कर सकते। आपके लिए रन तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि आप सिर्फ खड़े खड़े खेलते हो। खड़े खड़े तो आप रन नहीं कर सकते। जो चौके उसने बाबर आजम ने लगाए हैं वो भी देखो, वो आगे सेंटर में गिरा हुआ बॉल नहीं, तो बहुत ज्यादा बैड बॉल थे, ऑफ स्टंप से बाहर था, पीछे था, जिसमें ऑन पे या बहुत मुंह पे थी, वो खड़े खड़े बाबर ने चौके लगा दिए। लेकिन जब आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा और जब सेंटर में बॉल गिर रहा होगा, तो आप कैसे उसको खेलोगे, टैकल कैसे करोगे? इस तरह तो आप रन ही नहीं कर सकते कभी भी। फास्ट बॉलर आता है, सेंटर में बॉल गिरता है, बाबर के स्विंग सीम होता है, वहां पे बाबर को प्रॉब्लम हो रही है। स्पिनर आता है। अब मुझे एक बात बताएं, बाबर की एवरेज टेस्ट क्रिकेट में 50 की एवरेज थी, ठीक है, वो करते करते 42 पे आ गई है। अब ये जो 42 की एवरेज आई हुई है बाबर की, ठीक है, हम अभी भी कहते हैं सबसे अच्छा प्लेयर है सबसे, लेकिन 42 एवरेज आप रिजवान के साथ खड़े हो गए हैं, तकरीबन आप सलमान आगा के साथ खड़े हो गए हैं, सऊद शकील 50 की एवरेज पे खेल रहा है। तो जब आप उनकी साथ आके खड़े होंगे तो फिर क्या बोलेंगे लोग ये बोलेंगे कि जी बाबर सबसे अच्छा प्लेयर है। आपकी एवरेज तो उनके साथ आने लग गई है, आप उनके साथ खड़े होने लग गए। तो जिस तरीके से आप आउट हो रहे हैं पाकिस्तान की कंडीशन में, जिस तरह स्पिन ट्रैक्स बन रहे हैं, और इसी तरह ही बनेंगे मुझे अब लगता है, क्योंकि वो तो हमारे लोग तो कोशिश ही नहीं करेंगे कि यार फास्ट बॉलिंग के हिसाब से कोई पिचेस बने, क्योंकि वो तो दूसरी टीम फायदा उठा जाएगी। हमें सिर्फ एक ही एडवांटेज है कि हम इसी तरह स्पिन ट्रैक्स बनाते हैं, उसी में ही हमारे प्लेयर्स 300-400 450 रन करें तो दूसरी टीम को 2 दफा ये जल्दी आउट करने की कोशिश करते हैं। तो हम तो इसी किस्से की पिचेस बनाएंगे। तो बाबर जो प्रैक्टिस करता है, वो क्या प्रैक्टिस करता है? अभी बाबर ने कोई 40-45 बॉल्स खेली होंगी, कितने स्विप शॉट्स खेल दिए बाबर ने, कितने रिवर्स स्विप खेल दिए, कितनी डाउन द विकेट निकल के खेल लिया। तो ऐसे तो भाईजान आपसे रन नहीं होंगे। दूसरे भी इसी विकेट पे खेल रहे हैं, कोई हल तो निकालो ना। खड़े खड़े कुछ भी नहीं होगा। जब तक आप हल नहीं निकालोगे, आप इसी तरह ही आउट होते रहोगे, और आपकी एवरेज अब जो 42 पे है, वो आप 42 से 40 से नीचे आ जाओगे, आप 35-35 पे चले जाओगे। तो क्या करोगे फिर? T20 से आपको बाहर किया है, आप टेस्ट क्रिकेट भी आप खेल रहे हो, 2 टेस्ट मैचेस में आपने कुछ नहीं किया, वहां से आपको यहां से भी बाहर करने की सोचने लग जाएंगे, यार वो तो पता नहीं कितनी इनिंग्स हो गई है टेस्ट की, वो तो 50 तक नहीं कर पा रहा। तो बाबर आजम को 3 साल हो गए हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सेंचुरी लगाए हुए। ये वही बाबर आजम है जिनकी तुलना विराट कोहली से की जाती थी। देखिए, बाबर आजम को खराब करने में जो सबसे ज्यादा योगदान है वो है पाकिस्तान की आवाम का। जब इन्होंने देखिए शुरुआत की थी ना, तो अच्छी शुरुआत की थी, इन्होंने 1-2 शतक भी लगाए, मतलब अच्छे रन बनाए, एक तरीके से आईसीसी के रैंकिंग में भी टॉप पर आ गए थे।
लेकिन उसके बाद शुरू होता है इनका खराब दौर, और उस खराब दौर में सबसे ज्यादा हाथ था पाकिस्तान की आवाम का, क्योंकि इन्होंने तुलना करनी शुरू कर दी थी विराट कोहली से, क्योंकि उस टाइम विराट कोहली बहुत सीनियर खिलाड़ी थे और पीक पर थे अपनी। तो बाबर आजम भी एक तरीके से उस टाइम पीक पर चल रहे थे, अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तानियों ने तुलना करनी शुरू कर दी कि बाबर आजम विराट कोहली से बेहतर खिलाड़ी है। खासकर सबसे ज्यादा रोल रहा है इसमें तनवीर अहमद का। तनवीर अहमद तो चीख चीख के बोल रहा है कि बाबर आजम सबसे अच्छा खिलाड़ी है, दुनिया का बेस्ट खिलाड़ी है, ये है वो है। लेकिन जैसे जैसे उसकी तुलना करनी शुरू की और बाबर आजम पर भी इस बात का प्रेशर आया, और जैसे उसका डाउनफॉल शुरू हुआ उसके बाद से वो आज तक नहीं उभर पा रहा है। आप बाबर आजम को देखिए, डाउनफॉल होने के बाद आज तक नहीं उभर पा रहा उस चीज से। 3 साल हो गए हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सेंचुरी लगाए हुए। तो एक तरीके से देखा जाए ना, बाबर आजम का क्रिकेट तबाह करने में पाकिस्तान का ही हाथ है। आप मीडिया का रिएक्शन देखें पहले, पाकिस्तानी मीडिया अब कितना ज्यादा भड़क रहा है इसके ऊपर। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। या बस वही घिसे पिटे सवाल कर लिए, तनख्वाह ली, नौकरी पूरी की, अल्लाह लाते खैर सलाह। और एक सवाल और कुछ समझ नहीं आ रहा, तो चलो बाबर आजम के बारे में क्या ख्याल है। 24 नंबर पर है वो टेस्ट रैंकिंग्स में, 24 24वें नंबर के ऊपर। सऊद उससे ऊपर है, रिजवान उससे ऊपर है, उनके बारे में नहीं सवाल होता। वो टेस्ट प्लेयर नहीं है, हैं? या वो हॉकी खेलते थे परसों तक और कल उनको टीम में डाल दिया। उनके मुंह से थूक निकलता है, रात को सोते हैं तो राल गिरती है, फटी हुई बनैन होती है, उनके बारे में नहीं कोई सवाल करता। बाबर आजम एक्स्ट्रा प्रेशर डालते रहो उसके ऊपर। यार वो जो मैच बेस्ड सिनेरियोज, उसमें जो प्रैक्टिसेस मेरा ख्याल पड़ी होंगी सोशल मीडिया के ऊपर, जाकर देख लें बाबर आजम की क्या हालत है, आपको पता चल जाएगा। एक्सपेक्टेंसी तब बनानी चाहिए कि जब ना पल्ले कुछ हो। अभी ना उसके पल्ले कख है, ना आपके पल्ले कख है। बाबर आजम के बारे में क्या ख्याल है, सारी दुनिया को पता है वो आउट ऑफ फॉर्म है। 2 क्वेश्चन में चाचा बाढ़ के क्या कर लेगा, उसको उसकी फॉर्म वापस ले आएगा। बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है तो क्या कैसे देखते हैं भाई, क्या देखेगा वो गरीब का बेचारा, वो डॉक्टर है, तेरे फोड़ा निकला हुआ है, डॉक्टर साहब ये देखे ना जरा, हैं? क्या देखे वो, टीका लगा दे तुम्हें, ये देखे ना जरा। ये वही वाला देखना होता है जैसे बाप जो है वो बच्चों को देखता है, बस जो बीवी कहती है ये इनको देखे ना जरा, अच्छा वो भी 2 मिनट देखते हैं, अब अब्बा अखबार पढ़ने लग गया, वो फिर शुरू हो जाते हैं। यार जाने दें, अब बस कर दें। बाबर बाबर बाबर, ये बाबर नामा खोल खोल के ना पिछले तकरीबन कोई 2-3 सालों से हमने उस बंदे का कचरा कर दिया। एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्सपेक्टेंसी का प्रेशर वो नहीं उठा पाया। मैं अपने मुंह से कहता हूँ, हाँ मुझे पसंद है बाबर, वो नहीं उठा पाया आपकी एक्सपेक्टेंसी का बोझ। हर बंदा नहीं उठा पाता, हर क्रिकेटर नहीं उठा पाता। प्रेशर आता है भाई, परफॉर्मेंस का प्रेशर, एंग्जाइटी होती है, टेंशन होती है। ना परफॉर्म किया तो क्या होगा, द मोमेंट आपके अंदर ये शक, इस शक का बीज गिरा, ना परफॉर्म किया, जल्दी आउट हो गया तो क्या होगा। आपका बोरिया बिस्तर गोल है और बाबर आजम उसकी प्राइम एग्जाम्पल है। दिसंबर 2022 में उसकी लास्ट टेस्ट सेंचुरी है कराची में, दिसंबर 2022 में 3 साल होने वाले हैं। खुदा का खौफ करें, एक सर्टन रैंक देना। पाकिस्तान ने टॉस जीत के बहुत ही आला बैटिंग की और 313 रन करना पहले दिन में बहुत बड़ी परफॉर्मेंस होती है। 5 विकेट तो गिर गए, कुछ नाजुक मराइल भी आए, 199 पे 3 विकेट्स गिर गई थी। उसके बावजूद जो है वो पार्टनरशिप्स के थ्रू, पहले शान मसूद की और इमाम उल हक की, जो कि कम बैक कर रहे थे इमाम और बहुत ही आला इनिंग्स खेले। देखिए जब आप कम बैक कर रहे होते हैं तो खौफ लगा रहता है कि मैं आउट ना हो जाऊं, आउट हुआ तो क्या होगा। मगर काउंटी क्रिकेट खेल के आ रहे हैं और फॉर्म में दिखे, रस्टीपन नहीं था, एक मेथड था, सिंगल्स बहुत अच्छी ली, स्पिन को बेहतरीन खेलते हैं। सो वो पाकिस्तान को एडवांटेज मिलता है उनके साथ, और टेम्परामेंटली स्ट्रांग थे और कुछ करने की एक चाह जो होती है ना, ये आपको ऊंचाई की तरफ ले जाती है। सो ये बार बार कमबैक्स भी नहीं अब इमाम को करने, क्योंकि अपने करियर के उस स्टेज पे हैं जहां पे अब लोहा मनवाना है, ये नहीं कि आके अपने आप को दोबारा और दोबारा प्रूव करना है। इसी तरह से शान मसूद ने बहुत ही एक अच्छी इनिंग्स खेली, क्योंकि जब कप्तान फॉर्म में होता है तो टीम फॉर्म में होती है। ज़हनी एतबार से कोई दबाव नहीं होता टीम के ऊपर, क्योंकि कप्तान खुल के फिर ड्रेसिंग रूम में बात कर सकता है, क्योंकि वो जो जिस जगह से वो बात करता है कप्तान, वो एक स्ट्रेंथ की जगह होती है, क्योंकि स्कोर किया होता है। सो आप ललकार सकते हैं अपने बल्लेबाजों को, अपनी टीम को, कि मैं खड़ा हुआ हूं, मैंने किया है, सो आपको भी अब ये करना है, बिकॉज मैंने एग्जांपल सेट की है। सो बेहतरीन एग्जांपल शान मसूद ने सेट की। और मगर जो एक क्रिटिकल मोमेंट था वो था कि जब विकेट्स गिर गई उसके बाद किसी ने इस इनिंग्स को सहारा देना था, क्योंकि ये अगर 250 करते पाकिस्तान तो साउथ अफ्रीका इस मैच में पूरी तरह से उन्होंने जम जाना था, और आउट बैट फिर पाकिस्तान उनको शायद ना कर सकता। हाँ, रिजवान को देखो ना कितना क्लेवर है, ये आप समझने की कोशिश करो। वो कैरेबियन लीग T20 खेल के आया है, ठीक है, वो कैरेबियन T20 खेल के आया, उसके बाद कोई क्रिकेट नहीं थी। जाहिर सी बात है, जो जिस फॉर्मेट की आप क्रिकेट खेल के आए हुए होते हो, आपके जहन में वही चीज होती है। तो उसको चेंज करने के लिए उसने टेस्ट मैच से पहले फर्स्ट क्लास का मैच खेला है कि 4 दिन क्रिकेट में लेके आऊं अपने आप को, स्टे करूं, रन्स करूं, स्टे करूं। उसमें सिंगल डबल्स भी होते हैं, गैप शॉट, स्वीप शॉट, रिवर्स शॉट, जो कुछ भी होता है वो उसने खेला है। वो क्लेवर है।
अब वो जिस तरह उसने 123 रन की इनिंग डोमेस्टिक के मैच में खेली, उसी को कंटिन्यू आके उसने खेला। बेशक साउथ अफ्रीका की टीम थी जो भी थी, लेकिन उसने रन तो किए ना। आपके दिमाग में होता है पीछे यार मैंने रन किए हैं, तो वो कॉन्फिडेंस होता है। बाबर की मुझे समझ नहीं आती ये कौन सी जिद में है, या किसकी जिद में बैठा हुआ है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है यार, अब हम भी कहीं ना कहीं थोड़े से सख्त लफ्ज यूज करना शुरू करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है ना यार कि आपकी सपोर्ट में लगे रहेंगे। ठीक है, लगे रहेंगे, कोशिश भी करेंगे, लेकिन आप भी तो कुछ करो। आप भी तो कुछ करो ना। आप भी तो कुछ ऐसी चीजें करो। जाते ना आप डोमेस्टिक क्रिकेट में, जाए आप रन करें जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट, ना आप 100 करो। एक फील तो लो यार टेस्ट क्रिकेट की कि यार मेरी फॉर्म नहीं है, मैं जा रहा हूं डोमेस्टिक क्रिकेट। देखिए बाबर आजम ना हमेशा से उनकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या रही है, जब भी वो रन बनाते हैं पाकिस्तानियों का क्या है, विराट कोहली से उसकी तुलना करते हैं। अब विराट कोहली से तुलना करनी बंद कर दी क्योंकि विराट कोहली ने संन्यास ले लिया है, केवल एक फॉर्मेट खेल रहे हैं ओडीआई का। अब शुभमन गिल से कहते हैं कि शुभमन गिल से बेहतर खिलाड़ी है बाबर आजम। भाई ये तुलना करना बंद करो। कभी आपने भारत में सुना होगा कि किसी की तुलना किसी से की जा रही है? हमारा कोई भी मीडिया वाला हमारे किसी खिलाड़ी की तुलना किसी खिलाड़ी से नहीं करता है, क्योंकि यार हमारे खिलाड़ी की तुलना किसी से है ही नहीं। हमारे खिलाड़ी तो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है यार, उनकी तुलना किससे की जाएगी। अब बाबर आजम की दिक्कत क्या है, इनकी तुलना हमेशा से खिलाड़ियों से की जा रही है कि विराट कोहली से बेहतर है, शुभमन गिल से बेहतर है, ये इसको ले डूबा। आज की सिचुएशन ये है कि 3 साल हो चुके हैं कोई भी सेंचुरी लगाए हुए। अभी सीरीज देख लो, करंट सीरीज चल रही है घरेलू में, घरेलू क्रिकेट खेल रहा है, टेस्ट घर में खेल रहा है साउथ अफ्रीका के साथ, टेस्ट पाकिस्तान। अब इतनी अच्छी पिच है वहाँ पर, बैटिंग ट्रैक पिच है, उस पर देखिए सबने रन बनाए। इनके ऊपरी क्रम में इमाम उलक ने, शान मसूद ने, रिजवान, यहाँ तक कि आगा सलमान भी रन बना रहा है जो खाता नहीं खोल पा रहा था एशिया कप में। अब वहाँ पर बाबर आजम 23 रन बनाकर आउट हो गए। मतलब वहाँ उम्मीद थी इनको कि यहाँ पर इनकी फॉर्म वापस आएगी, क्योंकि लंबे समय से क्रिकेट से बाहर चल रहे हैं बाबर आजम। टेस्ट में जैसे इनकी वापसी की गई ना, बुरी तरीके से फ्लॉप हो गए और पाकिस्तानी मीडिया इन पर बरस पड़ा है कि आखिरकार इसकी फॉर्म कब आएगी। तो एक तरीके से देखा जाए ना, पाकिस्तान के ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि इन लोगों ने बाबर आजम से इतनी ज़्यादा उम्मीदें लगा ली थी, अपना इन्होंने भगवान मान लिया था एक तरह से इसको। अब बाबर आजम का ये फ्लॉप होना लगातार जारी है और बहुत लंबे समय से चल रहा है। 3-3.5 साल हो चुके हैं। लास्ट सेंचुरी नेपाल के सामने आई है। मतलब जब भी छोटी मोटी टीम है उनके सामने रन है, लेकिन बड़ी टीमों के सामने खाता भी नहीं फुलका रहा है बाबर आजम का। तो एक तरीके से देखा जाए ना, पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह हो चुकी है, उसके साथ साथ बाबर आजम का भी लगभग क्रिकेट का कैरियर जो है ना पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पर मुझे लग रहा है कि लंबे समय तक ये टिकने वाले है नहीं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल SPL क्रिकेट क्लब को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।